Yes, so today we are going to start with first part of microeconomics, that is the introductory part. As I've said before in our previous session that we will further study chapters based on micro and macroeconomics. So first we will cover those chapters which comes under microeconomics. So this is the first unit of the microeconomics, that is the introduction part. Unit 1, Introduction. There are 4 subunits under this: meaning of micro and macroeconomics, meaning of positive and normative economics, what is an economy and its central problems, and what is opportunity cost. But today we will be learning first 2 subunits only, that is the meaning of micro and macroeconomics and the meaning of positive and normative economics, and the remaining two we will study in our next session. So let us start. In our previous session we have learned little bit about micro and macroeconomics, but here we will get to know more about them. See, economics has 2 branches. First one is microeconomics and the second one is macroeconomics. इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ माइक्रो एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वी नीड टू नो मोर. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विथ सिंगल फैक्टर एंड द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन. इन 2 वर्ड्स पे, सिंगल फैक्टर एंड इंडिविजुअल डिसीजन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली बेस्ड. मीन्स when we collect information of an individual person या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन की जब हम डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, या फिर किसी सिंगल कमोडिटी के बारे में या किसी सिंगल स्मॉल मार्केट के बारे में, व्हेन वी कलेक्ट आवर इंफॉर्मेशन, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ समथिंग विच स्टडीज़ हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव्स. एक ओवरऑल इकोनॉमी कैसे बिहेव करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. इट इज़ अ लार्ज इंफॉर्मेशन. जब हम एक लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या किसी एक बिग साइज अमाउंट, व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दैट ऑल कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. like collection of national income of our country or unemployment rate in our country, yeah, literacy rate of our country, and so on. So these all comes under macroeconomics. Let us see some of the differences between micro and macroeconomics. See, first difference is written here that it is derived from Greek word micros, which means small, and macroeconomics derived from Greek origin macro, meaning large. Means माइक्रोइकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से इट हैज़ बीन डिराइव्ड, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल या फिर छोटा, या कोई चीज़ बहुत स्मॉल साइज़ में, एज आई हैव सेड, इंडिविजुअल या सिंगल फैक्टर. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रो, विच मीन्स लार्ज. मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक बड़ा या एक लार्ज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, कोई भी सिंगल फैक्टर या इंडिविजुअल फैक्टर या एक सिंगल स्मॉल मार्केट के बारे में या स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सोसाइटी के बारे में व्हेन वी कलेक्ट आवर इंफॉर्मेशन, दैट ऑल कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सी द सेकेंड डिफरेंस, इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. एज आई हैव सेड दैट किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन, लाइक वो क्या कंज्यूम करता है. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक फैमिली, एक स्मॉल फैमिली है या फिर एक लार्ज ही फैमिली हो, बट एक ओनली अ सिंगल फैमिली और 1 or 2 फैमिलीज़, वो हमारी सोसाइटी को कितना इफ़ेक्ट करेगी. सो उसकी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं, सो दैट इज़ रिगार्डेड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर एक इंडिविजुअल फर्म
कोई भी चीज़, सपोज एक स्मॉल प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री का प्रोड्यूसर, व्हाट ही प्रोड्यूसेस और वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। ये हमारी होल कंट्री, एक होल टेरिटरी के बारे में इट डिस्क्राइब्स। जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल इनकम हमारी कंट्री का, एक एम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, एक जनरल प्राइस लेवल, मतलब ओवरऑल प्राइस हमारी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का क्या चल रहा है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, मीन्स की टोटल इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारी कंट्री में कितनी हो रही है। सो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर है। सो आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज clear. Now let us see some other differences between positive and normative economics. First of all, we need to know that what is positive economics and what is normative economics. Positive economics is what? It is based on fact, but normative economics is based on values and opinions. So positive economics is based on facts means truth, एक सच, एक फैक्ट जो हम कहते हैं, लाइक रिलेट्स विद द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर कंट्री और विच हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो गया या फिर जो प्रेजेंटली हमारी कंट्री में हो रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ पर्सन्स. यहाँ पे जो एक एक अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट ऑल कम्स अंडर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इट रिलेट्स विद अ थिंग, it relates to things how they are and it relates to things how they should be. Means ये वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो चीज़ें बताता है जैसी वो हैं, लाइक इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, जैसी वो चीज़ें हैं उसे हम उस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हुआ. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए. जैसे कि सपोज इन अ स्कूल a class is not very tidy and neat, तो हम क्या कहते हैं कि that class needs to उस क्लास में मतलब कि चीज़ें प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, वो काफ़ी नीट और क्लीन होनी चाहिए. सो होना चाहिए जो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में है, और जो जैसा है उस चीज़ को जिस तरह हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है. Positive economics can be verified. Of course it can be verified. Why? Because positive economics is based on fact. तो जो चीज़ फैक्ट है, जो बात फैक्ट है या जो बात ट्रुथ है, वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल्स देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रोइंग इन इंडिया. इफ़ अगर हम इसे नेट पर सर्च करेंगे या हम अगर गूगल पे इसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि येस, हम बाकी के कंट्रीज़ से कंपेयर कर सकते हैं रेट्स को. तब उससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में हो रहा है. तो ये वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये हमें नेट पर भी मिल जाएगा. मे बी इन सम ऑफ आवर बुक्स ऑल्सो वी कैन फाइंड इट, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नॉट बी वेरीफाइड. ये वेरीफाई नहीं हो सकता. क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना एक व्यू पॉइंट है. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो वेरीफाई नहीं कर सकते. ओपिनियन और व्यूज़ वो हमें नेट पर और वो हमें किसी किताब में वो नहीं मिल सकता. वो अपना अपना सबका एक इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे होता है वैसे ही अपनी अपनी ओपिनियंस में डिफरेंस होगा. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है कि द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल्ड. मे बी कोई इससे अग्री भी कर सकते हैं, मे बी कोई ये भी कह सकता है कि इट शुड बी कम्प्लीटली एराडिकेट, ये भी हो सकता है. कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ये चाहें कि अनएम्प्लॉयमेंट रहे. तो इससे ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन है. इट डज़ नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Positive economics does not differ from person to person. Of course it does not differ because जो फैक्ट है वो हर एक पर्सन कहेगा. जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है तो मैं भी वो कहूँगी, आप भी वो कहेंगे, हर कोई वो कहेगा कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट मे और मे नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज
हर किसी का अपना अलग ओपिनियन है, सो हो ही सकता है कि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा और आपका या दो लोगों का या अगर दो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं तो उनका थॉट प्रोसेस सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है या ये भी हो सकता है कि डिफरेंस ना हो। सो इट मे और मे नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। The last point is its analysis is independent of normative analysis. Means पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। जैसे कि मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें नॉर्मेटिव का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डिपेंड अपॉन पॉजिटिव एनालिसिस। यहाँ हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए हम पॉजिटिव पे कहते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल होना चाहिए, तो ये हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने कहा, इसलिए। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ फ्री ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस। वो नॉर्मेटिव एनालिसिस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन नॉर्मेटिव एनालिसिस डिपेंड करता है पॉजिटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव में जिस बात को कहा गया है उसी बात का हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैंने कहा, या फिर मैंने जो स्कूल का एग्जांपल दिया कि एक स्कूल में क्लासरूम अनटाइडी है तो उसे टाइडी होना चाहिए, उसे क्लीन होना चाहिए। सो ये पॉजिटिव पे बेस्ड रहा। या लिटरेसी रेट हमारे कंट्री में बहुत कम है, तो लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, रूरल एरियाज़ में भी अच्छे स्कूल्स होने चाहिए जहाँ एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सो ये सब क्या है? लिटरेसी रेट वो पॉजिटिव का एक टॉपिक था, वो फैक्ट था, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने ये कहा कि क्या होना चाहिए। लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, रूरल एरिया में भी स्कूल्स होने चाहिए। सो वो हम पॉजिटिव पे बेस्ड करके एक अपना ओपिनियन देते हैं। दैट्स वाई इट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव एनालिसिस। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं होता तो हम अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के बारे में बात ही नहीं करते। सो इस वजह से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या एनालिसिस बेस्ड होता है। सो आई होप कि दोनों के डिस्टिंक्शन क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास एज आई हैव सेड दैट बाकी के जो 2 बुलेट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट।